give the heading as continuity. Number one आपको लिखना continuity at a point. Number one आपको लिखना continuity at a point. आपको हम लिमिट्स रिवाइज करके आने के लिए बोले थे, आपको रिवाइज करके आना क्योंकि लिमिट्स पूरा लिमिट से चाहिए। देखना a function is said to be continuous. A function is said to be continuous at x is equal to a. A function is said to be continuous at x is equal to a if limit x is tending towards f of x is equal to f of a is equal to a finite quantity. A finite quantity. है ना? तो इसका मतलब आपका at x equal to a, at x equal to a, आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू आपका क्या होगा बोलना, द राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। क्लियर? देख नेक्स्ट give the headings. Number two, continuity in an interval. Continuity in an interval. In an interval. इसके पार्ट ए में लिखना a function is said to be continuous. A function is said to be continuous in open interval a to b. In open interval a to b, if it is continuous at all x, if it is continuous at all x belonging to a to b, if it is continuous at all x belonging to a to b, है ना? And b में आप लोग लिखना a function is said to be continuous. A function is said to be continuous in closed a to b. A function is said to be continuous in closed a to b if part 1 में लिखना, if it is continuous at every x belonging to आपका a to b. पार्ट 2 में लिखना the function is right continuous at x equal to a. The function is right continuous at x equal to a. Right continuous का मतलब हमारा लिमिट x is tending towards आपका a plus f of x will be equal to आपका f of x will be equal to a finite quantity. Will be equal to a finite quantity. And part 3 में लिखना, आप लोग बताएं आपका क्या होना चाहिए? It has to be left continuous at x equal to b. Left continuous at x is equal to b. जिसका मतलब हमारा क्या है? लिमिट x is tending towards आपका b minus f of x will be equal to आपका f of b will be equal to a finite quantity. Yeah. हाँ आप लोग लिखिएगा, लिखना आपको verify continuity. Question है, verify continuity of the following functions. Verify continuity of the following functions at the given points. At the given points.
नंबर वन लिखना आपको, नंबर वन लिखना आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका हाफ माइनस एक्स, जीरो lesser than equal to x, less than half. It is 1 at x is equal to half. It is 3 by 2 minus x at half less than x less equal to 1. है ना? You have to check at x equal to half. You have to check कहाँ पे बोलना? At x equal to half. है ना? अच्छा, जैसे हम लोग लिमिट्स में कर रहे हैं वैसे ही आप यहाँ पे याद है ना, लिमिट्स में वी वर टेकिंग अ क्वांटिटी h व्हिच वाज टेंडिंग टू हमारा क्या बोलना, जीरो, है ना? एंड h हम लोग हमेशा क्या लेते थे बोलना, अ पॉजिटिव क्वांटिटी टेंडिंग टू जीरो, मतलब असल में हमारा h जो है, h इज ऑलवेज टेंडिंग टुवर्ड्स हमारा क्या बोलना, जीरो प्लस। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका जो राइट हैंड लिमिट होगा, व्हाट इज राइट हैंड लिमिट बोलना, राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू लिमिट कैसे लिखते हैं आपका, हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं बोलना, एट जो भी पॉइंट दिया है x इक्वल टू हाफ पे, तो आप बताएं आपका राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, f ऑफ हमारा क्या होगा, हाफ प्लस h, है ना, उसके राइट। तो हाफ प्लस h मतलब हाफ से ज्यादा है ना, तो हम कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे बोल इसका, तो हमारा फिर कितना आ जाएगा बोलना, टेंडिंग, आप ही लोग बता, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, आपका क्या आ जाएगा 3/2 माइनस x के जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, एफ ऑफ हाफ प्लस एच, है ना, तो आप क्या लिखोगे बोलना, हाफ प्लस एच, यानी कि व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू, बोलिए, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, आपका 3/2 माइनस हाफ करने से तो आपका क्या आ गया 1 माइनस एच, तो आपका ये तो कितना आ जाएगा, एच इज टेंडिंग टू जीरो, इट विल बी इक्वल टू हमारा क्या 1, है ना, एक्चुअली इट विल बी 1 बट फ्रॉम द नेगेटिव साइड, है ना, इट विल बी जस्ट लेसर देन 1 because h is tending towards आपका जीरो, है ना बात समझ। और अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, टेल मी, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे लिखेंगे, विल राइट इट एज आपका लिमिट, टेल मी, h is tending to जीरो, f ऑफ क्या, हाफ माइनस h, तो आप ही लोग बताएं आपका अगर हाफ माइनस h हुआ तो आप लोग कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, जो आपका हाफ से कम है, तो आपका कौन से इस्तेमाल करेंगे, हाफ माइनस x, तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, विल राइट इट एज आपका हाफ माइनस ऑफ, बोलिए, आपका हाफ माइनस ऑफ हमारा h, तो आपका हाफ हाफ कट गया, तो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, आपका h आ गया, तो व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज जीरो, है ना। तो अब एंड हमारा देखिए f ऑफ हाफ जो है, f ऑफ हाफ हमको क्या दिया है, टेल मी गाइस, इट इज गिवन एज 1, है ना, तो आपको बताएं आपका will the function be continuous, the function is definitely not going to be up continuous, understood right, ठीक है, got it right, मतलब अगर आप देखिए कंटिन्यूटी का मतलब आपको देखिए ये फंक्शन, मतलब जो डेफिनेशन दिया था, डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बोला कि आपका लिमिटिंग वैल्यू विल बी इक्वल टू आपका क्या, बोलिए, लिमिटिंग वैल्यू विल बी इक्वल टू क्या बोला, आपका फंक्शनल वैल्यू एट दैट, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आपको दिया क्या है, आपका 1 दिया है एट x इज इक्वल टू कहाँ पे, बोलिएगा, x इज इक्वल टू हाफ पे, और उसके आगे आपका क्या है 3/2 माइनस एक्स, 3/2 माइनस एक्स लाइन जो है ना वो आपका देखने में कैसा होगा देखिए ऐसे, जिसका स्लोप क्या है -1 एंड y इंटरसेप्ट क्या होगा 3/2, अंडरस्टूड राइट, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा क्या है बोलना, दिस पॉइंट इज हमारा क्या 1 कॉमा आपका कितना बताए, आपका 1 कॉमा हाफ, हाफ पुट, नॉट 1 सॉरी, हाफ कॉमा x हाफ है, हाफ कॉमा कितना, हाफ पुट कीजिए, हाफ कॉमा कितना आ रहा है बोलना पर आपका, ये देखिए दिस इज द लाइन हमारा क्या 3/2 माइनस एक्स, और अगर आप लेफ्ट पे देखोगे तो आपका हाफ के इधर हमारा ग्राफ कैसा है बोलना, हाउ इज द ग्राफ, हाउ इज द ग्राफ बताए, आपका क्या है -x प्लस हाफ, -x प्लस हाफ आपका देखने में कैसा जाएगा, -x प्लस हाफ वो देखने में कैसा जाएगा,
टेल मी, हमारा देखिए ऐसा, इट विल बी अ लाइन लाइक दिस, है ना। आप लोग देखिए x इक्वल टू 0 पे तो क्या हो, दिस हमारा क्या हो रहा है अपना 0 कॉमा, डॉट कर दीजिए ना, दिस हमारा क्या होगा 0 कॉमा हाफ, ये चल कहां तक रहा है बोलना, हाफ की कहां पे, लेफ्ट तक, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, बोला देंगे, अंडरस्टूड राइट, बताएं। हाफ पे क्या पॉइंट, क्या वैल्यू आ रहा था बोलना, हाफ कॉमा 1, एंड दिस लाइन वाज हमारा क्या बोलना 3/2 -6, और 1 पे क्या वैल्यू होगा बोलना 1 कॉमा क्या, आपका हाफ, देखिए ऐसा होगा, है ना। तो अगर हम x इक्वल टू हाफ पे देखें तो इसका देखिए राइट हैंड लिमिट तो क्या आ रहा था 1, एफ ऑफ हाफ भी क्या था 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारा क्या था देख लीजिए, है ना। तो कंटिन्यूटी के लिए एक्चुअली आपका ये जो ब्रेक है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि ब्रेक हो रहा है इसलिए फंक्शन क्या हो जा रहा है आपका डिसकंटिन्यूएशन, गॉट इट। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना आपको, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला है f(x) is equal to x sin 1/x, x sin 1/x for x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 and 0 when x is equal to 0, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है at x equal to 0, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है at x equal to 0। तो आप लोग बताएं, जल्दी बताएं, आपका पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ही करते हैं, चलिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट at x equal to 0 अगर हम करें तो at x equal to 0 लेफ्ट हैंड लिमिट बताएं, आपका क्या डेफिनेशन है, लिमिट क्या लिखेंगे, h is tending towards 0, f of हमारा क्या 0 पे देख रहे हैं ना, तो आपका क्या होगा 0 माइनस h, तो लिमिट आपका h is tending towards 0, आपका f of माइनस h, तो x की जगह पे आप लोग क्या लिखिएगा माइनस h, और हमारा साइन ऑफ हमारा क्या आ गया 1/, बोलिए आपका माइनस h। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं, आपका साइन, तो आपका साइन ऑफ -1/h तो माइनस बाहर आए, तो ये माइनस हो गया, तो हमारा देखिए कितना आ गया बोलते हैं, एनीवेज इट इज कमिंग आउट टू बी लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, आपका h साइन ऑफ हमारा क्या आ गया आपका 1/h, ठीक है। अब आप लोग मेरे को बताएं, ये जो साइन 1/h है ना गाइस, साइन 1/h जो है ये हमेशा आपका साइन ऑफ अ क्वांटिटी इज गोइंग टू आपका h टेंडिंग टू 0 है, तो आपका 1/ आपका 0 टेंड कर रहा है, मतलब ये क्वांटिटी अनडिफाइंड है ना। लेकिन आप एक चीज देखिए, आपका साइन है मतलब दिस इज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी, तो साइन ऑफ दैट क्वांटिटी आपका कोई ना कोई वैल्यू तो आएगा, बट दैट वैल्यू विल डेफिनेटली लाई बिटवीन क्या बोलना -1 एंड 1, है ना, क्योंकि साइन फंक्शन, और आपका ये जो h है दैट इज आपका टेंडिंग टुवर्ड्स आपका क्या 0, तो 0 into समथिंग लाइंग इन बिटवीन -1 एंड 1 आपका क्या हो जाएगा एबीसी, है ना बात समझ में। तो दिस इज गोइंग टू बी हमारा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 ही है, क्लियर है ना। और सिमिलरली अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट तो आपका क्या आ जाएगा बोलते हैं, इट इज गोइंग टू बी लिमिट h is tending to 0, आपका f of क्या 0 plus h, so it is going to be equal to limit h is tending to 0 f of 0 plus h, तो हमारा क्या आ जाएगा बोलना, tell me guys what is it coming, it is going to be आपका h sin of आपका कितना आ गया 1/h, आपका सेम लॉजिक से ये भी हमारा क्या आ जाएगा 0, एंड आपका देखिए f of 0 भी हमको क्या दिया गया है, बोलिएगा f of 0 हमको क्या दिया गया है, दिस गिवन एज आपका 0 is,
एफ ऑफ जीरो भी आपका जीरो है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों यहाँ पर क्या है, जीरो। तो आपका फिर फंक्शन क्या होगा बेटा, इट इज कंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? है ना, देखिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है एफ एक्स इज इक्वल टू आपका मॉड्यूलस cos of 1 by x. This is when x is not equal to 0 and it is equal to 0 at x is equal to 0. और आपको चेक करना है at x is equal to 0. You have to check at आपका x is equal to 0, है ना। ये सब सिंपल एक टाइप का क्वेश्चन। ये भी आप लोग बताएं आपका क्या हो जाएगा, जल्दी कीजिए जल्दी। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या होगा, डेफिनेशन बताएं, एट एक्स इक्वल टू 0 चेक कर रहे हैं। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारा क्या आ जाएगा, बोलते हैं इज गोइंग टू बी लिमिट टेल मी h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ आपका 0 माइनस h, तो हमारा तो फिर कितना आ जाएगा, बोलते हैं लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। f ऑफ माइनस h आपका कितना आ जाएगा, बोलिए बोलिए बोलते जाइए। मॉड ऑफ माइनस h और cos ऑफ हमारा 1 बाय क्या आ गया, बोलना माइनस h। सो व्हाट इज इट कमिंग, बोलना इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू, बोलिए आपका लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, आपका मॉड ऑफ माइनस h तो आपका क्या हो, हाँ बिकॉज h इज ऑलवेज आ क्या क्वांटिटी बोला था मैंने, ग्रेटर देन पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। तो आपका इट विल बी आपका h और cos ऑफ माइनस इस आपका cos ऑफ 1 by h ही होगा ना, है ना। बात समझ में, सेम लॉजिक लगाएं। आपका cos जो है दैट इज गोइंग टू बी आपका बिटवीन क्या -1 and 1, h इज टेंडिंग टू 0, तो आपका ये तो क्या आ जाएगा बोलना, दिस विल बी 0। और हमारा जो राइट हैंड लिमिट होगा, व्हाट इज राइट हैंड लिमिट बोलिएगा, इट इज गोइंग टू बी आपका लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ हमारा क्या आ गया, आपका 0 प्लस h, यानी कि आपका लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ h, तो आपका क्या आ जाएगा बोलते हैं, इट इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ h cos ऑफ हमारा 1 by h ही आ रहा है, तो आपका मॉड ऑफ h तो आपका h के ऊपर होगा, तो इट इज गोइंग टू बी लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 वही आ रहा है, h cos ऑफ हमारा क्या 1 by h, एंड आपका ये क्या है बताएं, अगेन सेम between -1 and 1 multiplied by 0, so it is going to be हमारा 0 होगा, and it is given that आपका f of 0 हमको क्या दिया गया, tell me guys, f of 0 is given as आपका 0, तो यानी कि आपका फंक्शन जो है, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा बोलो, आप लोग लिखिएगा, it is continuous at x is equal to 0। Here next question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपका fx is given as आपका x square sin 1 by x, this is when x is not equal to 0 and it is 0 when x is equal to 0, और आपको चेक भी कहाँ पे करने दिया है पूछना, at हमारा x is equal to 0, ठीक है ना। Got it? तो आप यहाँ पे देखिए, आप लोग लिखिएगा जैसे हमने आपको सिखाया है, at x is equal to 0, tell me what is right hand limit आपका क्या होगा बंदा, राइट हैंड लिमिट पहले कर दे रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, फिर भी आपका लिमिट बोलिए h is tending to 0 f of 0 क्या होगा प्लस h, तो हमारा देखिए ये तो क्या आ गया बोलते हैं, लिमिट h is tending to 0 आपका क्या आ जाएगा h स्क्वायर और साइन ऑफ हमारा क्या होगा बोलना 1 by h, क्लियर है ना। तो आपका अगेन दिस इज बिटवीन -1 and 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0, तो हमारा वो तो कितना आ जाएगा बोलना, इज गोइंग टू बी 0, एंड आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या आ रहा है बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका लिमिट बोलिए h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ आपका 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h मतलब f ऑफ माइनस h, f ऑफ माइनस h आपका क्या है बोलिए माइनस h का स्क्वायर, तो आपका देखिए माइनस h का स्क्वायर इनटू आपका साइन ऑफ हमारा क्या आ जा रहा है 1 बाय आपका क्या माइनस h, सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी बोलना, यहाँ पे देखिए ये तो आपका h स्क्वायर ही आएगा,
ये हमारा देखिए एच एस, ये हमारा एक्स स्क्वायर ही आएगा और वहां से एक माइनस निकलेगा, ठीक है ना। तो अगेन बट आपका सेम लॉजिक से ये भी हमारा क्या होगा बोलो, आपका जीरो ही होगा। एंड इट इज गिवन दैट एफ ऑफ जीरो इज गिवन एज आपका क्या जीरो। तो आपका फंक्शन जो है, फंक्शन इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू क्या बोलना जीरो, है ना बात सुन। और आप यहाँ पे देखिए ना, हमारा हम आपको बोल दे रहे हैं आपको एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम साइन ऑफ वन बाई एक्स को अगर हम सिर्फ देखें ना, अगर हम साइन ऑफ वन बाई एक्स को देखें, साइन ऑफ वन बाई एक्स का ग्राफ अगर आप देखोगे तो एक्चुअली साइन ऑफ वन बाई एक्स आपका क्या होगा ना, आपका जीरो की नजदीकी में आके ये ना आपका बहुत तेज ऑसिलेट करने लगेगा, क्योंकि वन बाई एक्स का वैल्यू आपका बहुत जल्दी चेंज होगा ना, एक्स इज टेंडिंग टू जीरो है, तो वन बाई एक्स का वैल्यू आपका क्या होगा बोलना, बहुत जल्दी चेंज होगा। तो आप जब जूम करोगे ना तो आप देखोगे कि इट इज मतलब ऑसिलेटिंग रैपिडली बिटवीन हमारा क्या होगा -1 एंड 1 के बीच में, ठीक है ना। तो इसका एक्चुअली क्या होता है, x इक्वल टू जीरो पे ना आपका एक टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है, इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर आप सिर्फ साइन ऑफ वन बाई एक्स को देखो, ठीक है ना। लेकिन अगर हम देखिए, अगर हम आपको बोले कि y इज इक्वल टू एक्स साइन वन बाई एक्स, अगर हम आपको बोलते हैं, है ना, या तो फिर इफ आई एम टेलिंग यू, जैसे यहाँ पे हमने आपको बोला था y इज इक्वल टू क्या दिया था बोलना, y इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर साइन ऑफ हमारा क्या दिया था वन बाई एक्स। तो इस केस में देखिए बड़े ध्यान से, इसको ना हम लोग कहते हैं लिमिट में वी कॉल इट एज सैंडविच थ्योरम, लिमिट में हम इसको सैंडविच थ्योरम कहते हैं। तो आपका क्या होता है ना, आपका देखिए यहाँ पे जैसे इस केस में आप डेफिनेटली लिख पाओगे, क्योंकि आपका ये जो साइन है ना, साइन इज गोइंग टू लाइन बिटवीन क्या होता है -1 एंड 1। तो आपका ये जो फंक्शन है, हम इसको ना ऐसे बाउंड कर सकते हैं बिटवीन द लाइंस। दिस इज आपका क्या बोलना y इज इक्वल टू x है, एंड दिस इज हमारा क्या है बोलना y इज इक्वल टू आपका -x, है ना। y इज इक्वल टू दिस इज आपका क्या क्या लाइन है बोलना y इज इक्वल टू x, एंड दिस इज आपका y इज इक्वल टू क्या बोलना आपका -x, ठीक है। तो इससे एक्चुअली आपका क्या हो जाएगा, आप डेफिनेटली कह पाओगे कि आपका फंक्शन चाहे जैसे भी आपका बिहेव करे, आपका इट इज डेफिनेटली गोइंग टू लाइन बिटवीन आपका क्या बोलना x एंड -x, बिकॉज दिस इज गोइंग टू लाइन बिटवीन क्या बोलना आपका 1 एंड -1, समझ में आ रहा है। दिस इज गोइंग टू लाई इन बिटवीन आपका 1 एंड -1। तो हमारा देखिए फंक्शन कुछ ऐसे टाइप का, समझ में आ रहा है। तो आपका क्या हो जाता है कि हमारा ये जो ये फंक्शन जो है x sin 1 by x जो है, यू कैन सी दैट x sin 1 by x, तो ये व्हाइट वाला कर्व होगा ना, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए हमारा, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट विल बी ऑलवेज लाइन इन बिटवीन क्या होगा x एंड -x। तो हम क्या कहते हैं ना, आपका ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका ये तो फंक्शन के बीच में क्या हो गया, मैं बोलूँ सैंडविच हो गया है ना, इट हैज बिकम सैंडविच्ड इन बिटवीन आपका दीस टू ग्राफ्स। अब अगर x टेंडिंग टू जीरो पे आपका देखिए लिमिट, अगर मैंने बोला कि x टेंडिंग टू जीरो, अगर हम x देखें तो ये भी हमारा क्या होगा बोलूं जीरो होगा, और लिमिट x इज टेंडिंग टू जीरो अगर हम -x को देखें तो ये भी तो हमारा क्या होगा आपका जीरो ही होगा, है ना। तो क्योंकि आपका देखिए इसका भी और इस फंक्शन दोनों का ही आपका एक्सटेंडिंग टू जीरो पे क्या है बोलना जीरो है, तो आपका ये जो बीच में जो सैंडविच हो गया है उसका भी आपका जीरो पे क्या होगा बोलना लिमिट जीरो ही, है ना बात समझ में। उसका भी लिमिट आपका इस बीच में क्या होगा बोलना जीरो ही, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे भी हमारा, यहाँ पे जैसे आपका y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x के बीच में हुआ था, यहाँ पे आपका किस बीच में होगा बोलना बिटवीन द पैराबोलास, आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड आपका क्या बोलूँ y इज इक्वल टू आपका -x स्क्वायर के बीच, ये सैंडविच है ना। क्योंकि आप यहाँ पे भी हम वही सेम लॉजिक से वी कैन टेल दैट दिस इज गोइंग टू लाइन बिटवीन क्या बोलना -1 एंड 1। तो ये पूरा चीज आपका x स्क्वायर और -x स्क्वायर के बीच में ही रहेगा। तो इसका भी ग्राफ आपका देखिए अगर ऐसे टाइप का कुछ हुआ तो ये ऑड फंक्शन होगा बेसिकली, तो हमारा कुछ इसका ऐसे टाइप का कुछ है ना। बट एनीवेज इट विल बिकम आपका क्या बोलूं सैंडविच इन बिटवीन x स्क्वायर एंड -x स्क्वायर, x स्क्वायर का भी एक्सटेंडिंग टू जीरो पे क्या होगा जीरो है ना, लिमिट x एक्सटेंडिंग टू जीरो आपका x स्क्वायर भी हमारा क्या होगा आपका जीरो होगा, एंड लिमिट x एक्सटेंडिंग टू जीरो
आपका माइनस एक्स स्क्वायर भी हमारा क्या होगा बोलना, आपका जीरो ही होगा। तो ये जो आपका इन दोनों फंक्शन के बीच में जो सैंडविच हो गया था, उसका भी एक्सटेंडिंग टू जीरो पे क्या होगा, जीरो। क्लियर है ना बात समझ में? बहुत, है ना। लेकिन आप ये सब आप तो स्कूल में नहीं कर सकते, तो हम आपको इसलिए यहाँ पे देखिए जैसे लिखना है मैंने आपको लिखा है। गॉट इट? नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 में देखिए हम आपको बोल रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स माइनस ए साइन आपका 1/x - this is when x is not equal to a and आपका 0 at x is equal to a. You have to check at x is equal to a. You have to check at x is equal to a. You have to check at x is equal to a. है ना? तो आप लोग ही बताएं, आप लोग समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पे बस आपका ग्राफ में क्या हुआ है बोलना, एक तो थोड़ा शिफ्टिंग हुआ है। पहले हम ओरिजिन पे चेक कर रहे थे, अभी आपका ए पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बात तो ऐसे सेम ही होगा। आप ही लोग बताएं, आपका लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए, आप लोग बताएं आपका लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे लिखेंगे? टेल मी गाइस, लिमिट बोलिए एच इज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ क्या लिखेंगे? नॉट जीरो यार, नॉट चेकिंग ए, एफ ऑफ आपका ए माइनस एच, है ना। तो हमारा क्या आएगा वो लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो। तो एक्स के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? एक्स के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? तो आपका a माइनस ए और हमारा साइन ऑफ बोलिए आपका 1 डिवाइडेड बाय, टेल मी गाइस, आपका a माइनस एच और हमारा क्या आ गया माइनस। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बोलना। आपका ए गया ना, यहाँ पे भी आई थिंक आपका ए गया, तो आपका क्या रह गया? टेल मी गाइस बोलिए, लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे क्या रह गया? माइनस एच, है ना। और यहाँ पे भी आपका 1 बाय क्या माइनस एच, तो वो माइनस तो बाहर जाएगा, वो माइनस आपका एडजस्ट हो गया, तो आपका क्या रह गया बोलना एच साइन अब हमारा 1/h, है ना। ये तो हमने कर लिया है ऑलरेडी। आपका क्या हो जाएगा बोलिए, दिस विल बिकम आपका जीरो। अंडरस्टूड है? और आपको मेरे को बताएं आपका जो राइट हैंड लिमिट होगा, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू a, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे बोलना, पहले लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो f ऑफ, वेरी गुड, a प्लस h, यानी कि आपका लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, आप लोग x के जगह पे क्या लिखे? a प्लस h माइनस a इनटू आपका साइन आपका कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय बोलिएगा आपका a प्लस h और माइनस a, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए आपका a, सॉरी आपका a कट गया, यहाँ पे भी a कट गया, तो आई थिंक आपका वही सेम चीज आ रहा है ना। आपका लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो, आपका h साइन ऑफ हमारा 1/h, तो आपका देखिए सेम लॉजिक से समझ आ रहा है, ये आपका जीरो ही होगा। कैसे समझ नहीं आ रहा आप लोग मेरे को बताएं। और हमको दिया क्या है बोलना, एफ ऑफ ए इज गिवन एज आपका क्या जीरो, ठीक है ना। तो आपका फंक्शन क्या होगा बोलते, इट इज गोइंग टू बी कंटीन्यूअस होगा, द फंक्शन इज गोइंग टू बी कंटीन्यूअस एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, fx is equal to e power x minus 1 divided by आपका log of 1 plus 2x, log of 1 plus 2x, this is when x is not equal to 0 and it is equal to 7 when x is equal to 0, and you have to check at आपका x is equal to 0, है ना। you have to check at आपका x is equal to 0, है ना। जस्ट क्विक रिकैप हम एक बार हम आप लोगों को कर दे रहे हैं। आपका लिमिट जो एक्सपोनेंशियल लिमिट था, ये आपका क्या होता था बोलना, a बार x माइनस 1/x क्या होता था, टेल मी, log e, है ना। और आपका लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, बताएं अगर आपका x के a के जगह पे e रहा तो आपका ये log e होता है, तो log e क्या हो जाता है 1,
है ना। आप ध्यान से देखिए, आपका ये क्वांटिटी इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, जो आपका पावर है ना। और आपका जो लॉगरिथमिक लिमिट था, लॉगरिथमिक लिमिट आपका क्या होता था बोलो, टेल मी। आपका log of 1 plus x by x, this was equal to आपका क्या होता है बोलना, 1 by x is equal to आपका 1, है ना। यहाँ पे 1 प्लस ये क्वांटिटी आपका कहाँ जाता है बोलना, 6, ये सब आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ मेरे को बताएं तो हम लोग कैसे निकालेंगे बोलना। आप लोग देखिए, if I am finding limit x is tending towards 0, लिमिट x is tending towards 0 अगर हमने निकाला ना fx, तो आपका ये तो कितना आ जाएगा, लिमिट आपका x is tending towards 0, बोलिएगा ये। आप सबसे पहले मेरे को एक चीज बताएं कि हमारा यहाँ पे देखिए आपका क्या है, e पावर x माइनस क्या है 1, है ना। तो e पावर x माइनस 1 आपसे नीचे चीज के क्या मांग रहा है बोलना, x, तो इसको x दीजिए। और आप यहाँ पे देखिए आपका नीचे तो क्या है बोलिए, टेल मी गाइस, log ऑफ व्हाट यू हैव, आपका 1 प्लस, अब आपका 2x, और ये नीचे आपसे चीज के क्या मांग रहा है बोलना, हाँ जो क्वांटिटी 0 जा रहा है तो हमारा क्या है बोलिएगा, आपका 2x। ठीक है ना। तो आप इसको एडजस्ट भी कीजिए, तो इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे बोलना, मल्टीप्लाइड बाय x, और इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे बोलना, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय आपका 2x। आपको पता है हमारा ये लिमिटिंग वैल्यू कहाँ चला गया, 1, ये लिमिटिंग वैल्यू भी कहाँ चला गया, 1, x is tending to 0, it's not exactly equal to 0, so you can cancel x in the numerator and denominator. So what is the limit coming? It is coming out to be as equal to आपका हाफ, जबकि आपका देखिए f of 0 जो है, f of 0 is given as आपका क्या 7, है ना। यानी कि आपका फंक्शन क्या होगा बोलना, it will be discontinuous at x is equal to 0, the function is discontinuous at आपका x is equal to 0। Yeah. Got it. Next question number 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखिएगा आप fx is equal to आपका 1 minus x power f divided by 1 minus x. This is when x is not equal to 1 and is equal to n minus 1. When x is equal to 1, you have to n is belonging to any natural number, and you have to check at x is equal to. You have to check at x is equal to 1. Simple question. आप लोग बताएं, आपका लिमिट x is tending to 1, लिमिट x is tending to 1 f of x, ये तो हमारा फिर क्या आ जाएगा बोलना, लिमिट x is tending to 1, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, x पावर n माइनस 1 पावर n डिवाइडेड बाय आपका x माइनस 1, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे बोलिएगा, n इनटू आपका 1 टू द पावर ऑफ आपका क्या आ जाएगा, n माइनस 1। सो व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज n, है ना। एंड आप लोग मेरे को बताएं आपका f of 1 तो हमारा क्या आ जाएगा, व्हाट इज f of 1, f of 1 is आपका n माइनस, तो आपका आर दे इक्वल, नो, आर दे इक्वल बताएं, ये जानते हैं आप लोग फॉर्मूला, लिमिट x is tending to a, आपका x पावर n माइनस a पावर n बाय x माइनस a was n e पावर ऑफ n माइनस, तो यहाँ पे n 1 पावर ऑफ n माइनस 1 होगा, वो तो बनी आपका n आगे, and f of 1 is given as n minus 1, are they equal? No, तो आपका फंक्शन क्या होगा बोलते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, it is going to be discontinuous at x is equal to, yeah, next question number 8. Question number 8, you can mark this as an important question. आप लोग लिखना fx is equal to e power of 1 by x minus 1 divided by आपका e power of 1 by x plus 1,
when x is not equal to 0 and it is 0 when x is equal to 0, and you have to check at x is equal to 0, and you have to check at x is equal to 0. Here, got it? देखिए, ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, विल बी फर्स्ट कैलकुलेटिंग आपका लेफ्ट हैंड है ना। आप लोग बताएं व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, at x equal to 0, what is left hand limit? 10. It is going to be equal to, बोलिएगा, limit h is tending towards कहाँ, बता 0, और बोलिए आपका क्या होगा, f of 0 minus h. So it is going to be आपका limit h is tending to 0, f of 0 minus h आपका कितना होगा, f of minus h, बोलिएगा e power of आपका क्या आएगा 1 by minus h minus 1 divided by, बोलिए आपका e power of, बोलिए 1 by minus h और क्या आ गया प्लस 1, है ना, यहाँ पे बोल दीजिए, ठीक है ना। और आप यहाँ पे बता रहे हैं आपका जो राइट हैंड लिमिट होगा, व्हाट इज राइट हैंड लिमिट, बोलिएगा राइट हैंड लिमिट इज गोइंग टू बी इक्वल टू लिमिट क्या, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, f ऑफ आपका क्या हो, आपका 0 प्लस h, सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी, बोलिएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, f ऑफ h ही आए, तो हमारा कितना आ जाएगा e पावर ऑफ, बोलिए आपका 1 by h minus 1 डिवाइडेड बाय e पावर ऑफ 1 by h, और हमारा क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग ना e पावर x का ग्राफ को एक बार हम पूरा रिकैप कर रहे हैं, देखिए e पावर x जो है, e पावर x का ग्राफ तो आपका कैसे जाता है, वो इट गोज लाइक दिस, है ना, दिस इज द ग्राफ आपका, क्या बोलूं e पावर x, ठीक है। तो e पावर x देखिए आपका जैसे x इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, इट फॉल्स टुवर्ड्स हमारा क्या उसमें 0, इट इज नेवर 0, है ना। और जब आपका x इज गोइंग टुवर्ड्स आपका प्लस इंफिनिटी, x जब आपका प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो y रेजेस टुवर्ड्स हमारा कहां होगा प्लस, है ना। ये e पावर x का ग्राफ तो आप सबको पता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिए, h हमारा एक कैसा क्वांटिटी है बोलना, इट इज टेंडिंग टू 0 एंड इट इज बेसिकली टेंडिंग टू हमारा क्या बोलना 0 प्लस पे, है ना, ये कहाँ पे जा रहा है बोलना 0 प्लस पे। तो आप लोग मेरे को बताएं, यानी कि आप यहाँ से तो क्या लिख पाओगे, देयरफॉर हमारा जो 1 by h जो क्वांटिटी होगा ये कहाँ टेंड करेगा, इट विल टेंड टुवर्ड्स हमारा कहाँ प्लस इंफिनिटी, है ना। वेयर एज आपका जो -1 by h जो क्वांटिटी होगा इट विल टेंड टुवर्ड्स हमारा क्या बोलना माइनस इंफिनिटी। यानी कि आप लोग देखिए e पावर ऑफ 1 by h जो क्वांटिटी होगा दैट विल टेंड टुवर्ड्स आपका क्या बोलना e पावर ऑफ प्लस इंफिनिटी, तो कहाँ जाएगा आपका, इट विल गो टुवर्ड्स हमारा क्या प्लस इंफिनिटी। जबकि आपका e पावर ऑफ -1 by h अगर हम देखें तो e पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी मतलब इधर गिर रहा है, इट विल फॉल टुवर्ड्स हमारा कहाँ होगा 0, हाँ e पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी, तो आपका क्या होगा बोलते हैं गो टुवर्ड्स 0, e पावर ऑफ माइनस इंफिनिटी इज 1 by e पावर ऑफ, है ना, तो इट विल फॉल टुवर्ड्स हमारा क्या बोलना, इट विल टेंड टुवर्ड्स हमारा 0, क्लियर है। तो आप यहाँ पे देखिए, आप लिमिट में देखिएगा आप, तो इस वाले में हमारा ये तो क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट कमिंग, ये क्वांटिटी कहाँ जा रहा है, दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू, दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू हमारा क्या आपका 0 ना, ये क्वांटिटी कहाँ जा रहा है 0 ना, तो आपका क्या आ जाएगा बोलते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी 0 minus 1 by आपका क्या आ जाएगा 0 plus 1, so what is it coming बोलना, it is coming out to be as आपका कितना आ गया -1 आ गया, है ना। और आप लोग मेरे को बताएं आपका ये जो क्वांटिटी है e की पावर में आ रही चल रही, ये जो क्वांटिटी है 1 by h, ये तो हमारा इंफिनिटी जा रहा है ना प्लस इंफिनिटी, e पावर ऑफ 1 by h भी हमारा क्या जा रहा है आपका पॉजिटिव इंफिनिटी जा रहा है ना। तो कोई भी क्वांटिटी जब पॉजिटिव इंफिनिटी जाता है तो वो लिमिट को हम कैसे करते हैं बोलना, उससे हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड, तो आप क्या कर दीजिएगा बोलना e पावर ऑफ 1 by h से हम लोग क्या कर देंगे बोलिएगा, आप लोग डिवाइड कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा 1 minus 1 by क्या बोलिए e पावर ऑफ 1 by h डिवाइडेड बाय आपका 1 plus 1 by हमारा क्या बोलिए e पावर ऑफ 1 by h रहेगा, समझ में आ रहा है। अब आपका देखिए e पावर ऑफ हमारा 1 by h जो है ये तो हमारा कहाँ जा रहा है, वेयर इज इट गोइंग पॉजिटिव इंफिनिटी,
तो आपका 1 by that quantity, that is 1 by positive infinity, ये तो आपका कहाँ जाएगा? हाँ, it will go to 0. 1 by infinity आपका कहाँ जाएगा बोलना? This will go towards हमारा क्या? 0. So what is it coming बोलना? 1 minus 0 by आपका 1 plus 0. So what is it coming बोलना? It is coming out to be as equal to कितना बना? है ना बात समझ? तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी अलग है, और आपका एफ ऑफ जीरो भी आपका कुछ जीरो दिया है, वो भी सबसे अलग है। तो आपका फंक्शन जो है, फंक्शन आपका क्या है बोलना? इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग लिखना लिखना फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन कांस्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन कांस्टेंट्स when the function is given to be continuous at the given points. When the function is continuous at the given points. When the function is continuous at the given points. When the function is continuous at the given points. Question number 1. लिखना आप तो fx is equal to 1 minus cos of mx divided by आपका x square. This is when x is less than 0. It is equal to n when x is equal to 0, and it is equal to root x divided by आपका root under of आपका 16 plus root x minus 4 when x is greater than 0. When x is greater than 0, है ना? देखना आप लोग कंटिन्यूअस है क्या होगा बोलना? कंटिन्यूअस है, सवाल क्या होगा? कंटिन्यूअस है, x is equal to 0 and you have to find the unknown constants। आपके क्या क्या है? m और n, है ना? तो आप लोग मेरे को बताएं, डेफिनेटली तो हमारा कौन सा वैल्यू निकल के आ जाएगा बोलना? x equal to 0 पे कौन सा वैल्यू निकल के आ जाएगा? राइट हैंड लिमिट, है ना? क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ दिया ही है। तो आप यहाँ पे बताएं therefore at x equal to 0, at x equal to 0 आपका राइट हैंड लिमिट जो है, व्हाट इज राइट हैंड लिमिट बोलना? इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10 लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। आपका क्या है? रूट x है, और इसको हम लोग क्या करेंगे? रैशनलाइज। इसको हम लोग क्या करेंगे बोलना? आई रैशनलाइज। तो अगर हमने रैशनलाइज किया तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है बोलना? अपन को रूट अंडर ऑफ 10 आपका 16 प्लस रूट x और हमारा किससे प्लस 4। क्लास कितने में? हाँ, एक्सटेंडेड है सर। अच्छा, इसीलिए मैं टाइम मैच नहीं कर पा रहा। थिंकिंग आई एम गोइंग टू 2:15 तक है ना? मैंने बोल दिया था क्या 2:15? नहीं, मैं बीच में कुछ दिन नहीं था, मैं बाहर गया और ब्लैंक की बोल दिया था ना। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें रैशनलाइज जब आप करोगे तो आपका फिर क्या होगा? ये रूट हट गया, तो रूट हटने से आपका क्या रहेगा? इज गोइंग टू बी आपका 16 प्लस रूट एक्स, और माइनस में 4 का स्क्वायर आपका क्या होगा? 16। गॉट इट? तो आप यहाँ पे बताएं, आपका फिर 16 कर दिया। आई एम यूजिंग डबल स्ट्राइक ना, और ये कैंसिल, मतलब ये नेक्स्ट स्टेप में कटता है actually, है ना? तो आप बताएं आपका कितना आ जाएगा? h नॉट h सॉरी x। तो x इज टेंडिंग टू 0, हमारा x 0 बिठाएं तो आपका क्या आ जाएगा? 10।
बोलिए, दिस इज √16 आ रहा है क्या? नहीं, आलादा नहीं, ये सेकेंड स्टेप में कटेगा, तो इसलिए डबल स्ट्राइक किया है, मतलब इट डजंट गेट कैंसिल्ड इन द सेम स्टेप। मैंने दोबारा नहीं लिखा। तो आप एक्सटेंडिंग टू 0 पे आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, टेल मी गाइस। आपका √16 इज क्या, 4 + 4, तो आपका कितना आ गया बोलिए, 4 + 4 आपको करना आता है क्या? आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 8। गॉट इट? कल मैं झारखंड में एक मंदिर गया था जहाँ मैं क्यों में जाके खड़ा हुआ सुबह 9 बजे, फिर मैं पूजा दिया शाम को, पूरा टाइम वहीं पे बस लाइन लाइन नथिंग, वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था, इंस्टा वगैरह कुछ नहीं चल रहा, ऐसे ही बस घूम घूम के जाना है आपको। राजा रप्पा करके एक जगह है, वहाँ पे माता के मंदिर, शिव नमस्ते, एक जगह पे ऐसे, फिर वहां से आपका एक जो सीढ़ी है आपको उतर के जाना है, फिर आपका एक बिल्डिंग है, उसका आपका ना 2 स्टोरी बिल्डिंग है, तो आप बिल्डिंग में घुसोगे तो लाइन आपका स्ट्रेट ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर में आपका लाइन 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 करके, फिर आप वही वही सीढ़ी से आप नीचे आ गए, फिर नीचे आपका, फिर नीचे स्टेशन में लाइन लाइन लाइन, ऐसे करके फिर मेरे को 6 बजे मेरे को मिला, और फ्रस्ट्रेटिंग। तो आप यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 8 आ गया। तो आप यहाँ बताएं फंक्शन क्या दिया था, बोला कंटिन्यूअस दिया था, तो आपका f(0) भी हमारा क्या होगा बोलिए, व्हाट इज f(0)? इट इज गोइंग टू बी n दिया है ना, तो n को क्या होना मांगता है ना। अच्छा, और आप लोग मेरे को बताएं, आपका ये जो है, ये लिमिट आप सबको याद है ना, आपका ये लिमिट क्या होता है बोलना, ये हमने आपको याद रखने के लिए क्लास 11 में भी बोला था कि लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, आपका 1 माइनस कॉस ऑफ mx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है बोलना, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू आपका क्या होता है m स्क्वायर बाय, है ना। कैसे करते थे याद है ना, हम आपको बस लिखवा दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे नए, तो आप यहाँ पे बताएं, यहाँ पे सब मल्टीपल्स कीजिए, तो 1 माइनस कॉस mx को क्या लिख पाएंगे, 2 साइन स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 2 साइन स्क्वायर ऑफ आपका mx बाई 2, और नीचे आप इसको इसी का आर्गुमेंट का स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा बोलना, mx बाई 2 का क्या स्क्वायर, तो आप यहाँ पे देखिए आपका यही सेम आ गया ना, एक्स स्क्वायर तो था पहले से, तो आप उसको एडजस्ट कैसे करोगे बोलना, एम स्क्वायर बाई किससे, आपका 2 का स्क्वायर, तो आपका 4 से, तो आप यहाँ से मेरे को बताएं आपका ये लिमिटिंग वैल्यू हमारा कहाँ चला जाएगा, दिस विल गो टू आपका कहाँ 1, आपका दिस विल कैंसिल आपका कहाँ से 2 से, तो आपका फिर कितना आ गया बोलना, एम स्क्वायर बाई 2, है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं, जल्दी गाइस, आपका फिर लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगा यहाँ से देख के बताएं, एट x इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पे आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है, व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट कमिंग बोलना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज गोइंग टू बी हमारा क्या आएगा, m स्क्वायर बाय, है ना, नॉट राइट, तो आपका m स्क्वायर बाय 2 आएगा, और आपका देखिए कंटिन्यूटी के लिए वो क्या होना मांगता है, सॉरी m स्क्वायर बाय, वो क्या होना मांगता है बोलना, इट हैज टू बी इक्वल टू, हाँ 8, तो आपका यानी कि m स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू कितना, आपका 16 आ गया, तो हमारा m कितना आ गया बोलना, आपका ±4। ग्रुप में बोला था, अच्छा क्लास में बोला।
मैं शॉर्ट नहीं बोला, but नहीं स्टार्ट एक्सप्लेन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना। If x is given as आपका log 1 plus x, अरे 5 बोलो बोलो 210 minus log of 1 minus bx by x, x is not equal to 0 and it is k. It is k when x is equal to 0. It is k when x is equal to 0. ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या दिया था बोलता वही कंटीन्यूअस है। आप लोग, हाँ आप लोग समझ रहे हैं ना। यू हैव टू फाइंड के, आप लोग लिखना, आप लोग चाहे तो लिख के रख सकते हैं। यू हैव टू फाइंड क्या बोलना है, के निकालना है एंड द फंक्शन इज गिवन टू बी एज कंटीन्यूअस है। आपका x इज इक्वल टू क्या 0 है ना। तो आपका देखिए हमारा जो k है, k इज गोइंग टू बी हमारा क्या f of 0 and since it is continuous it is going to be equal to limit x is tending to 0 क्या f of x, limit x is tending to 0 f of x। तो आप यहाँ पे बताएं लिमिट x is tending to 0 हमारा बताएं आपका log क्या है 1 प्लस ax डिवाइडेड बाय आपका नीचे तो क्या है बोलिए x है ना, नीचे आपका क्या है x है। तो आपको क्या रखना है बोलना, वहां पे क्या रखना है ax, तो आप इसको क्या लिखोगे बोलना a, बहुत बढ़िया। और हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ, आप उसको क्या लिख सकते हो बताएं, कैन बताएं। यू कैन राइट इट एज लॉग ऑफ, बोलिए लॉग ऑफ आपका 1 प्लस ऑफ हमारा क्या बोलिएगा माइनस बी एक्स, और नीचे आपका क्या था x, तो आप उसको नीचे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए बोलना माइनस बी एक्स। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा बोलना माइनस बी, और इनटू भी हम लोग क्या करेंगे बोलना माइनस। अंडरस्टूड राइट, टेल मी गाइस, एवरीबॉडी इज क्लियर। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं हमारा ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, ये लिमिटिंग वैल्यू तो आपका क्या आ जाएगा 1, ये लिमिटिंग वैल्यू भी हमारा क्या आ जाएगा 1। तो व्हाट इज आपका k कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट, यस पहला वाला तो क्या आ गया a माइनस ऑफ, दूसरा क्या है माइनस। सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका a प्लस b। Yeah. Everybody is clear? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में it is given as fx is equal, fx as equal आपका 4 पावर x माइनस 1 का क्यूब और साइन ऑफ x बाई 4, साइन ऑफ x बाई 4 इंटू लॉग ऑफ आपका 1 प्लस ऑफ हमारा x स्क्वायर बाई 3। दिस इज व्हेन x is not equal to 0 and it is equal to k, it is equal to k when x is equal to 0 है ना। सवाल वही रहेगा आपका फंक्शन क्या है बोलना इज कंटिन्यूअस एट, हाँ एंड यू हैव टू फाइंड k। आइए बताएं आपका जो k है
k is going to be equal to आपका it is given as f of 0 and since it is continuous it will be equal to क्या होगा बोलिए limit x is tending to 0 आइए टेल मी आपका यहाँ पे क्या है बोलना 4 पावर x -1 और ये आपका नीचे क्या मांग रहा है पता है a पावर x -1 बाय क्या होता है x होता है ना तो आप नीचे क्या मांग रहा है ये आपसे x का क्या है क्यूब है समझ में आ रहा है और उसको आप एडजस्ट कैसे करोगे आपका x क्यूब से हमने एडजस्ट किया आपने इनको बताया यहाँ पे क्या है व्हाट यू हैव साइन ऑफ बोलिए आपका x बाय 4 है ये आपसे क्या मांग रहा है नीचे आपसे क्या मांग रहा है आपका x बाय 4 और आप इसको एडजस्ट कैसे करोगे बोलना आपका x बाय 4 से बहुत खूब और आप लोग मेरे को बताएं हमारा ये वाला जो है आपका क्या है बोलना लॉग ऑफ बोलिए आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 ये आपसे नीचे क्या मांग रहा है बहुत बढ़िया आपका एक्स स्क्वायर बाई 3 और आप इसको एडजस्ट कैसे करोगे आपका एक्स स्क्वायर बाई 3 वेरी गुड तो आप लोग मेरे को बताएं हमारा ये जो लिमिट है ये लिमिट तो हमारा कहाँ चला जाएगा इट विल गो टू आपका लॉग कहाँ पे लॉग को लॉग ये होता है ना अच्छा ये लिमिट तो हमारा क्या हो जाएगा बोलना 1 ये लिमिट भी हमारा क्या हो जाएगा आपका 1 तो आप यहाँ पे देखिए और ये जो x क्यूब है ये आपका x और x स्क्वायर के साथ क्या हो गया कैंसिल तो नीचे का 4 into 3 12 आपका ऊपर चला गया सो व्हाट इज इट कमिंग बोलते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी एज 12 into आपका क्या log 4 का क्या आ गया या आगे बढ़े बोलिए ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखना fx as equal to fx as equal to √2 cos x √2 cos x -1 divided by आपका cot x -1 when x is not equal to pi by 4 and it is equal to k when x is equal to pi by 4 and it is equal to k when x is equal to pi by 4 and it is equal to a when x is equal to pi by 4 clear है Got it? है ना तो आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए वही फंक्शन क्या होगा बोलना इट इज गिवन टू बी लिखना आप चाहे तो ये कहाँ पे कंटीन्यूअस दिया रहेगा x equal to pi by 4 में and they'll ask you to find the value of the unknown constant जो आपका क्या है बोलना है ना you have to find k when the function is given to be as continuous at x is equal to कितना pi by 4 बताएं कैसे करेंगे है ना आप देखिए यू हैव टू डू इट मतलब कई लोग कैसे भी करते हैं है ना या आपके स्कूल में भी ये सवाल है वो लोग भी बहुत गंदे तरीके से किए हैं तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले व्हाट आई एम डूइंग इज हम रैशनलाइज कर देते हैं ठीक है मतलब ये पार्ट ठीक समझ आ रहा है इसको अगर हम रैशनलाइज करें तो आप लोग बताएं आपका f ऑफ पाई बाय 4 जो होगा f ऑफ पाई बाय 4 असल में हमारा देखिए दिस इज गोइंग टू बी लिमिट x is tending towards pi by 4 बड़े ध्यान से देखिए हम ना ऊपर नीचे इसका मतलब आई मल्टीप्लाइंग बाय क्या बोलना √2 cos x और क्या +1 है ना आप यहाँ पे देखिए ऊपर में आपका फिर क्या आ जाएगा 2 cos square x -1 समझ में आ रहा है ना देखिए अच्छा ये cot x को तो हम क्या लिख पाएंगे बोलना 1/10 तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं आपका फिर क्या आ जाएगा बोलिए 1 - tan x बाय हमारा क्या आ रहा है टेल मी गाइस आपका tan x
तो जो पार्ट आपका इंडिटर्मिनेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इंडिटर्मिनेट में 0/0 फॉर्म, ये 0/0 फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। हाँ, क्यों? क्योंकि x π/4 बिठाने से cos स्क्वायर π/4 तो क्या होगा? हाँ, तो आपका 1 - 1 0 हो रहा है। ये पार्टिसिपेट कर रहा है। हाँ, 1 - tan π/4 इज 1, तो ये पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक को आप कुछ नहीं कर सकते, एक को रखिए। आप यहाँ पे बताएं ये हमारा क्या होगा बोलना, दिस विल बिकम tan π/4, तो ये तो हमारा क्या हो गया बोलना 1। वो आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, नो इट्स नॉट पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि बीच में साइन क्या आ चुका है, प्लस। तो आप cos π/4 बिठाने से cos π/4 तो क्या हो आपका 1/√2, दैट इज आपका 1 हो गया ना, 1 + 1, फिर ये आपका पूरा का पूरा कहाँ चला गया, इट इज गोइंग टू हमारा कहाँ पे बोलना आपका 2 पे। व्हाट इज इट, ये आ रहा है क्या समझ? सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी बोलना, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, टेल मी गाइस, एक 1/2 आ रहा है और आपका लिमिट एक्सिस टेंडिंग टुवर्ड्स हमारा क्या π/4, ठीक है, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टुवर्ड्स π/4। बड़े ध्यान से देखिए, आपका ये जो 2 cos² x - 1 जो है, ये किसका फॉर्मूला है, वो cos 2x का है ना। तो हमारा क्योंकि नीचे हमको क्या दिख रहा है बोलना 1 - tan दिख रहा है, आई एम ट्राइंग टू फॉर्म दैट फॉर्मूला ऑफ cos 2x जिसमें tan इन्वॉल्व है। तो cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज आपका 1 माइनस और आपका tan² x डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा 1 प्लस ऑफ आपका कितना tan² x है, और नीचे हमारा फैक्टर तो क्या है बोलना, व्हाट इज इट, इट इज आपका 1 माइनस ऑफ आपका tan x। आप समझ रहे हैं ना? तो आप लोग मेरे को बताएं, ये जो 1 माइनस ऑफ tan x है, ये इसको कैसे काटेगा, ये इसको कैसे काटेगा बोलना 1 प्लस ऑफ हमारा किससे tan x। व्हाट इज इट? तो आप आई थिंक हमारा देखिए हाफ आ गया, और आप अभी आई थिंक वैल्यूज पुट कर सकते हैं ना, 0/0 फॉर्म तो हट चुका है। तो आप बताएं π/4 बिठाने से आपका यहाँ पे ऊपर में तो आपका ये कितना आ गया, टेल मी गाइस, आपका 2 आ रहा है, और नीचे भी 1 + 1 स्क्वायर आपका कितना आ रहा है बोलना 2 आ रहा है। तो व्हाट इज इट गोइंग टू बी बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू कितना आपका हाफ। देखिए ये है ना, ये देखिए आप आरटी शर्मा में कितना अच्छे तरीके से सॉल्व, मतलब यू कैन सॉल्व इट एनीवे। थोड़ा लंबा गया तो आपका फिर लिमिट बेकार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग लिखिएगा fx इज इक्वल टू आपका 1 माइनस cos 7 टाइम्स x - 5 cos of 7 times x - 5 divided by 5 times x - 5 का square. This is when x is not equal to 5. This is when x is not equal to 5, and it is equal to k when x is equal to pi. When x is equal to pi, तो आपका क्या होगा बोलना, you have to tell me the, you have to tell me the value of k if the function is given to be continuous at x is equal to pi, है ना। Got it? आप लोग एक काम this one, this kind of alternate version भी होता है। हाँ, आप लोग लिख के रखिएगा, तो इसका और करके आप लोग लिख के रखिए। इसका देखिए एक और टाइप भी आपने ये सवाल को दे सकते हैं, लिखना extend the definition of the following function by continuity. Extend the definition of
extend the definition of the following function by continuity. Fx is equal to, ये पूरा मत लिखिएगा, लिखना fx is equal to आपका 1 minus cos of 7 times x minus 5 whole divided by आपका 5 times x minus 5 का square at the point x equal to 5. At the point x is equal to 5. At the point x is equal to 5. है ना? तो देखिए ये सब आपका क्या है बोलना यार, आपका सेम क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? तो आप लोग मेरे को बताएं आपका फिर क्या होगा बोलना, आप एक्चुअली देख के बता सकते हैं आंसर क्या होगा बोलना। k will be equal to आपका m कितना है, देखिए 1/5 m कितना है, देखिए x minus 5 का m कितना है 7 है ना, और इसी का स्क्वायर है आपका m²/2 होगा, तो आपका कितना होगा बोलना 49/2, तो आपका k का वैल्यू कितना होगा बोलना 2.8 है ना। 1 माइनस आप यहाँ पे देखिए, आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका x is tending towards कहाँ बोलिएगा, x is tending towards पाई है ना, मतलब आपका जो k होगा k is going to be equal to क्या, लिमिट x is tending towards पाई आपका क्या f of x, यानी कि आपका क्या होगा बोलना लिमिट जल्दी, आपका x is tending towards पाई आपका क्या होगा 1 minus cos बोलिएगा 7 times x minus पाई and that is आपका whole divided by आपका कितना होगा, यानी 5 times x minus pi का क्या स्क्वायर। तो आप लोग देखिए x is tending to pi, इसका मतलब तो हमारा फिर क्या आ जाएगा बोलिए, आपका x minus pi जो है that is tending towards हमारा क्या 0। तो आप लोग क्या अज्यूम कीजिएगा बोलना, अज्यूम कर लीजिए कि let h is equal to आपका क्या x minus pi, तो आप यहाँ पे बताएं therefore x is going to be equal to आपका क्या आ जाएगा बोलिए pi plus h। तो आप यहाँ पे मेरे को बताएं therefore आपका जो एक काम कीजिए, इसको हटाएं आप, ये जो 7 times x minus pi था ना, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, ये तो हमारा आ गया 7h, तो आप ही लोग बताएं therefore आपका cos और उसको हम लोग फिर क्या लिख पाएंगे 10h, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे लिमिट h is tending towards 0 बोलिए 1 minus cos क्या लिखेंगे आपका 7h डिवाइडेड बाय आपका 5 टाइम्स x minus pi इज हमारा क्या h है, तो h का क्या हो जाएगा स्क्वायर है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं ये क्वांटिटी तो हमारा कहाँ पे जाएगा m²/2 ना, तो आपका कहाँ पे जाएगा बोलना 49/2, तो आपका ये जो है ये हमारा कहाँ पे चला गया 49/2 पे, तो आपका k कितना आ गया बोलना, k इज कमिंग आउट इज इक्वल टू 49 बाय आपका कितना 10, देख लीजिए है ना, सिंपल ही है एकदम से सिंपल चैप्टर, प्रोवाइडेड यू आर थॉरो विद आपका लिमिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग लिखना fx is equal to 1 minus 1 minus sin cube x, so divided by आपका 3 times cos square x, 3 times cos square x, this one लिखना आप लोग x is less than pi/2, it is a when x is equal to pi/2 and it is equal to b
into 1 minus sin x divided by आपका pi minus 2x का square. This is when x is greater than pi by 2. This is when x is greater than pi by 2. है ना? तो you have to find आपका क्या बोलना a and b और हमारा क्या होगा बोलना the function is given to be continuous and कहाँ पे x is equal to pi by 2. ठीक है? तो आप लोग मेरे को बताएं आपका सबसे पहले तो कौन निकल जाएगा? Tell me guys, आपका जिसमें आपका कोई भी नहीं है तो हमारा कौन निकल जाएगा बोलना लेफ्ट हैंड लिमिट. तो आप लोग बताएं आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग एट आपका कहाँ पे x is equal to pi by कहाँ पे 2. ठीक है? तो आप लोग मेरे को बताएं आपका फिर ये तो क्या आ जाएगा बोलना इट इज गोइंग टू बी लिमिट x is tending towards हमारा क्या टेल मी pi by 2 माइनस हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस बोलिएगा आपका sin क्यूब x प्लीज टेल मी डिवाइडेड बाय आपका 3 टाइम्स क्या आ गया आपका cos स्क्वायर x आ गया. ठीक है? आप यहाँ पे देखिए x is tending towards हमारा कहाँ पे बोलिएगा x is tending towards हमारा कहाँ पे pi by 2 है ना pi by 2 माइनस whatever. तो आप लोग h is equal to क्या assume कर लीजिएगा बोलना x minus क्या pi by 2 and h is going to be tending towards हमारा क्या बोलना 0. तो आप यहाँ पे बताएं x is going to be equal to आपका क्या आ जाएगा pi by 2 plus h. तो आप यहाँ से मेरे को प्लीज टेल मी आपका जो sin x आएगा sin x is going to be आपका sin of pi by 2 plus h. What is sin of pi by 2 plus h? Please tell me what is sin of pi by 2 plus h? It is going to be आपका cos h आएगा. Very good. And आपका cos x जो होगा cos x is going to be आपका cos of आपका pi by 2 plus h. What is cos of pi by 2 plus h? Minus sin h. It is going to be equal to आपका minus sin h. Here है ना? तो आप लोग यहाँ मेरे को बताएं इसको तो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे टेल मी गाइस व्हाट इज इट कमिंग इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू बोलिए लिमिट h is tending to 0 आपका ये कितना आ जाएगा 1 माइनस बोलिए आपका cos क्यूब h डिवाइडेड बाय आपका कितना 3 टाइम्स आपका कितना आ गया हाँ माइनस sin h का आपका कितना आ जाएगा स्क्वायर. क्लियर है? तो आप यहाँ से मेरे को बताएं व्हाट इज इट कमिंग बोलना इट इज कमिंग आउट टू यस लिमिट h is tending towards हमारा क्या 0 बोलिए कीप टेलिंग आपका कितना आ जाएगा 1 माइनस cos क्यूब h फैक्टर कीजिए डोंट टॉक फैक्टर कीजिए डोंट टॉक यस बैलेंस. आप यहाँ पे बताएं आपका कितना आ जाएगा 1 माइनस cos h और बोलिए 1 प्लस cos h प्लस ऑफ हमारा क्या आ जाएगा cos स्क्वायर h और यहाँ पे आपका कितना है बोलना एक देखिए 3 है. ठीक है? और आपका कितना है बोलना बताए आपका साइन स्क्वायर h है ना. तो आपको मेरे को पता है साइन स्क्वायर h आपसे नीचे क्या मांग रहा है h स्क्वायर एडजस्ट कर दीजिए किससे आपका किससे बोलना आपका क्या h स्क्वायर से. और आप लोग मेरे को बताएं हमारा 1 माइनस cos h भी नीचे आपसे क्या मांग रहा है एक h स्क्वायर और आप इसको भी एडजस्ट किससे कर दीजिए h स्क्वायर से. ठीक है? तो आप यहाँ से मेरे को बताएं देखिए बड़े ध्यान से देखिए आपका क्या क्या आएगा सबसे पहले ये एडजस्टेड h स्क्वायर और h स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल 1 माइनस cos h बाय h स्क्वायर ये क्या होगा सोच के बताएं m आपका कितना है 1 है तो 1 स्क्वायर बाय 2 तो आपका कितना आएगा बोलना व्हाट इज इट कमिंग टेल मी व्हाट इज इट कमिंग हां 1 माइनस cos h बाय h स्क्वायर ये कितना आ गया हाफ आ गया है ना. एक आपका देखिए क्या है 3 है नीचे. अच्छा आप यहाँ पे देखिए cos 0 आपका क्या होता है 1 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया आपका 3 और आपका ये कितना आ गया ये लिमिटिंग वैल्यू तो हमारा क्या है 1 है. तो आप लोग बताएं आपका 3 और 3 कट गया सो व्हाट इज द लिमिट कमिंग आउट टू बी. अभी भी आप लिमिट सही नहीं बोल रहे हैं लिमिट आपका कितना है हाफ आ लिमिट हमारा कितना आ गया बोलना इट इज कमिंग आउट टू बी इज इक्वल टू हाफ. क्लियर?
गॉट इट? आ गया ना बात समझ? तो लिमिट हमारा हाफ आ गया, इसका मतलब आपका फिर ए कितना होगा? टेल मी गाइस, व्हाट इज ए कमिंग? टेल मी। देयरफॉर ए इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका हाफ। गॉट इट? तो आप इसके बाद हम क्या निकालेंगे बोलना, राइट हैंड। तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी हमारा देखिए, आपका जो राइट हैंड लिमिट है, व्हाट इज राइट हैंड लिमिट कमिंग? इट इज कमिंग आउट टू बी एज, आप b को तो बाहर कीजिए, आपका लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स हमारा क्या बोलिए, पाई बाय 2 प्लस 1 माइनस बोलिए sin x डिवाइडेड बाय आपका पाई माइनस ऑफ 2x का क्या है स्क्वायर है। तो आप देखिए अगेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स हमारा क्या है बोलिएगा, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स हमारा पाई बाय 2 प्लस है, आप सब्स्टिट्यूशन h इज इक्वल टू क्या कीजिए, x माइनस पाई बाय 2 व्हिच इज टेंडिंग टुवर्ड्स हमारा क्या होगा 0। तो x इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या होगा बोलिए, आपका पाई बाय 2 प्लस h। तो हमारा यहां से मेरे को बताया देयरफॉर आपका जो sin x होगा, sin x इज गोइंग टू बी आपका sin ऑफ कितना आ रहा है, sin ऑफ पाई बाय 2 प्लस h। व्हाट इज sin ऑफ पाई बाय 2 प्लस h बोलिए, अभी तो क्या है आपका क्या आ गया cos h आ गया, है ना बात समझ में? और आप लोग मेरे को बताएं हमारा फिर कितना आ जा रहा है, व्हाट इज इट कमिंग बोलना, आप इसको क्या लिख पाओगे, वी कैन राइट इट एज लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 आपका 1 माइनस ऑफ cos h एंड डिवाइडेड बाय, बहुत बढ़िया, आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ से छोड़िए, यहाँ से बताएं आपका फिर 2x इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका क्या पाई प्लस ऑफ हमारा क्या 2h। तो आपका पाई माइनस 2x जो है, पाई माइनस 2x को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलिएगा, माइनस 2h का आपका क्या स्क्वायर। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी बोलना, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका 1/4 और लिमिट आपका h इज टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos ऑफ h डिवाइडेड बाय हमारा क्या आ गया h स्क्वायर आ गया। ये इसका लिमिटिंग वैल्यू आपका क्या होगा, m कितना है, m कितना है पता है, cos कितना h है 1 है, तो आपका m स्क्वायर बाय 2 क्या होगा, 1 स्क्वायर बाय 2 क्या होगा हाफ। तो आपका ये तो हमारा कितना आ गया बोलना, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ। तो ये आपका कितना आ गया बोलिएगा, आपका एक 1/8 आ रहा है, एक बाहर एक b था है ना, आप b को देखिए, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, आप b को लिखते जाइए, दिस इज b टाइम्स है ना, एक b है। तो आपका देखिए आ कितना गया बोलना, नेट हमारा फिर कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका b/8। तो आप यहाँ से देखिए देयरफॉर आपका कंटिन्यूटी के लिए तो क्या होना मांगता है बोलना, आपका b/8 क्या होगा, टेल मी गाइस व्हाट इज b/8? कंटिन्यूटी के लिए आपका b/8 क्या होगा, आपका हाफ होगा। तो आपका b कितना आ गया बोलना, b इज कमिंग आउट टू बी आपका 4। क्लियर? देखिए पूरा का पूरा हम क्या कर रहे हैं बोलना, एंड डूइंग लिमिट्स। क्लियर? वर्ड लिखिए सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिख देगा, fx is equal to 2 power of x plus 2 minus 16 divided by आपका 4 power of x minus 16. This is when x is not equal to 2 and it is equal to k when x is equal to, it is k when x is equal to 2 है ना। और हमको क्या दिया गया है बोलो, पता है सवाल आप लोग बता, आपका फंक्शन इज गिवन टू बी, क्या दिया होगा 20% x इक्वल टू 2, आपको निकालना क्या होगा बोलना ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएं आपका लॉग एक्सपोनेंशियल लिमिट जो था, व्हाट वाज एक्सपोनेंशियल लिमिट, टेल मी गाइस, लिमिट x was tending towards 0, what was it, a power x minus 1 by x, so this was equal to हमारा क्या होता बोलिएगा log a। तो आपका देखिए यहाँ पे तो हमारा क्या होना मांगता है, 16 की जगह पे क्या होना मांगता है 1 है ना, गॉट इट राइट।
तो आप ये 16 को तो आप क्या लिख पाओगे 2 पावर 4, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे 4 पावर 2। तो आप यहाँ पे बताएं आपका जो k होगा k is going to be equal to आपका f of 2 which is going to be equal to limit x is tending towards 2। आप ऊपर से क्या निकाल रहे हैं बोलना कॉमन क्या निकाल रहे हैं आपका 16, तो 16 कॉमन निकालने से आपका क्या रह जाएगा बोलना 2 पावर 4 निकालेंगे, तो 2 पावर ऑफ x plus 1 minus 4 तो क्या रहेगा 2 पावर ऑफ x minus 2 माइनस ऑफ हमारा क्या 1 है ना। और आप यहाँ से किसको निकाल लीजिएगा बोलना 4 स्क्वायर मतलब 16, तो आपका यहाँ पे भी 16 आ गया, तो आपका 4 का पावर x था तो 4 का पावर क्या आ जाएगा x minus 2 और हमारा क्या -1 है ना। आप मेरे को बताएं तो आपका ये नीचे क्या मांग रहा है आपसे चीख चीख के क्या मांग रहा है, दोनों ही हमसे क्या मांग रहे हैं क्या नहीं, ये हमसे क्या मांग रहा है जो पावर में है जो जीरो जा रहा है वही आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे जीरो x इज टेंडिंग टू 2 तो x minus 2 जीरो जा रहा है, तो ये नीचे क्या मांगेगा आपसे x minus 2, तो यहाँ पे देखिए ये मांग रहा है आपसे x minus 2, तो आप इसको एडजस्ट कर दीजिए किससे बोलना x minus 2 से, और हमारा ये भी नीचे क्या मांगेगा आपसे x minus 2 और आप इसको एडजस्ट किससे कर दीजिएगा बोलना x minus 2 से। गॉट इट राइट। तो आप यहाँ से मेरे को बताएं तो आपका 16 और 16 तो क्या हो गया कट गया, ये एडजस्टेड x minus 2 को आप काट दीजिए तो आपका वो वाला तो हमारा कहाँ पे जाएगा बोलना इट विल गो टू आपका log किस में जाएगा log 2 में, और आपका नीचे किस में जा रहा है बोलना log 4 में। log 4 को आप लोग क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर, तो आप 2 को आगे लीजिए log की प्रॉपर्टी से, तो हमारा log 2 कट जाएगा, सो व्हाट इज इट कमिंग आउट टू बी बोलना आपका हाफ। Here, next question number 8. Question number 8 लिखिएगा। Question number 8 लिखना आप लोग f(x) is equal to x minus 4 by mod of x minus 4 plus 8. This is when x is less than 4. It is equal to a plus b when x is equal to 4, and it is x minus 4 by mod of x minus 4 plus b when x is greater than when x is आपका greater than 4। ठीक है ना, आपको क्या दिया रहेगा बोलना द फंक्शन इज बोलिए द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equal to 4, you have to find the values of a and b, and about you have to find the values of a and b. The function is given to be as continuous at x is equal to 4। अच्छा सबसे पहले देखिए आप अपने सुविधा के लिए आप mod of x minus 4 को आप रीड कर लीजिए। mod of x minus 4 हमारा क्या होगा बोलना इट विल ओपन विद अ प्लस साइन, इट विल बी आपका प्लस ऑफ x minus 4 कब जब x minus 4 खुद क्या होगा पॉजिटिव, आपका x minus 4 आपका खुद क्या होगा बोलना पॉजिटिव, यानी कि x इज ग्रेटर देन आपका 4 एंड इट विल ओपन विद अ माइनस साइन, मतलब माइनस ऑफ x minus 4 कब जब आपका x minus 4 क्या होगा आपका नेगेटिव, यानी कि x इज लेस देन हमारा क्या आपका 4। गॉट इट राइट। तो आप लोग मेरे को बताएं एट देखिएगा एट आपका x इज इक्वल टू 4 हम लोग बात कर रहे हैं, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब तो वो आपका 4 से क्या है कम है, तो आप लोग मेरे को बताएं आप लोग क्या लिखोगे बोलना लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स हमारा 4 माइनस, सब लोग बताएं आपका ऊपर में तो क्या है टेल मी गाइस x minus 4 है, आपका अभी आपका x इज लेसर देन 4 है, तो लेसर देन 4 मतलब आपका वो कैसे ओपन होगा इट विल ओपन विद अ माइनस, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना माइनस ऑफ बोलिएगा आपका x minus 4 और प्लस ऑफ हमारा क्या आ गया a आ गया। गॉट इट राइट, अंडरस्टूड राइट। x is not exactly equal to 4, so you can cancel this and this, so what is the left hand limit coming, it is coming out to be as equal to आपका a minus क्या 1 है ना, बात समझ में। और आप लोग देखिएगा अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो आपका राइट हैंड लिमिट आपका क्या होगा बोलिएगा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स हमारा कहां 4 प्लस आपका 4 प्लस पे अगर आप देखोगे तो x अगर आपका 4 से ज्यादा हो गया तो मॉड कैसे ब्रेक होगा, mod of x minus 4 कैसे ब्रेक होगा x अगर इट विल ओपन विद अ प्लस ओनली,
तो हमारा फिर क्या आ जाएगा बोलना, इट विल बी आपका x-4 बाई, नीचे भी हमारा x-4 ही आ रहा है ना, इट इज ओपनिंग विद अ प्लस साइन, और प्लस ऑफ हमारा क्या आ जाएगा आपका भी, x is tending to 4 not exactly equal to 4, you can cancel this and this, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, आपका 1 प्लस b, है ना। एंड एट x इक्वल टू 4 हमारा देखिए क्या वैल्यू दिया है, टेल मी, इट इज गिवन एज a plus b, है ना। f of 4 हमको क्या दिया है, व्हाट इज f of 4 गिवन, इट इज गिवन एज आपका a plus b। तो आप देखिए अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूटी के लिए तो हमारा फिर a minus 1 को क्या होना पड़ेगा बोलिए, a plus b, तो आप a काटिए तो हमारा फिर b क्या आ गया, -1 होता है देखो। और आप यहाँ पे देखिए आपका राइट हैंड लिमिट b हमारा 1 plus b जो है दैट हैज टू बी इक्वल टू आपका f of 4, तो हमारा क्या है a plus b है, तो आप b काटिए तो आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, ये भी having a is equal to कितना 1, तो a 1 आ रहा है और b -1। Yeah, the last question. Question number 9. Question number 9 if you want. Fx is equal to fx is equal, अरे ये आज ही हुआ क्योंकि मैं लास्ट 2 दिन से नहीं सोया, मैं लास्ट 2 दिन से ब्लैंक ही जा रहा हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग ब्लैंक। आज सुबह मैं ड्राइव करके आया हूँ फिर क्लास गया। देखिए ये अच्छा सवाल है। देखना, the function is continuous at x is equal to 0, so you have to find the unknown constants। क्या क्या बोलना, अननोन कांस्टेंट्स हमारा क्या, ए बी है, क्लियर है, आया ना बात समझ। तो आप लोग मेरे को बताएं सबसे पहले हमारा कौन निकल जाएगा, 10, कौन निकलेगा बोलना, चलिए आरएचएल देखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं व्हाट इज आरएचएल का, आरएचएल आपका कितना आएगा, 10 मिनट्स, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स हमारा क्या 0 प्लस, आप उसको क्या कीजिएगा 10, उसको हम लोग क्या करेंगे रैशनलाइज, तो आपका यहाँ पे बताएं क्या है बी एक्स पावर ऑफ 3/2, और उसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा रूट अंडर ऑफ बोलिए एक्स प्लस 3/7 बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ हमारा क्या रूट एक्स, और रैशनलाइज करने के बाद क्या रहेगा बोलिए बोलिए, रैशनलाइज करने के बाद क्या रहेगा एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस क्या एक्स, है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका एक्स और एक्स तो क्या हो गया कट गया, है ना। अच्छा ये x पार्ट 3/2 जो है बड़े ध्यान से देखिए, अच्छा देखिए तो हमारा क्या आ जा रहा है लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स हमारा क्या 0 प्लस, और आप बताएं आपका bx स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, आपका b x पावर ऑफ आपका क्या 3/2 इनटू आपका रूट अंडर ऑफ आपका कितना आ रहा है बोलना x प्लस बोलिएगा bx स्क्वायर प्लस ऑफ हमारा कितना आ रहा है रूट x आ रहा है ना, है ना। अब आप लोग क्या कर सकते हैं बोलना बी बी, देखिए बी से आपका ये कोई नाता नहीं है ना, बट तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना बी जो है बी कैन बी आपका क्या हो सकता है कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट आपका 0 नहीं हो सकता, अगर वो 0 होगा ना तो फिर एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, है ना, यू कांट कैंसिल। तो आपका बी आपका कोई भी रियल नंबर सिवाय आपसे क्या होगा बोलना आपका 0, क्योंकि आपका नॉन 0 है तो आप उसको क्या कर देंगे कैंसिल।
और आपका देखिए ये इसको कैसे काटेगा बोलना, इट विल कैंसिल विद क्या, रूट एक्स। तो आप ना ये रूट एक्स को आप इसके नीचे आप इसको ला दीजिए, तो हमारा फिर क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, आपका बताए रूट एक्स से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका 1 डिवाइडेड बाय आपका रूट अंडर ऑफ यहाँ पे क्या आएगा रूट एक्स आपका, तो यहाँ पे अंदर आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस ऑफ हमारा क्या, टेल मी dx, और प्लस ऑफ हमारा क्या रूट एक्स से मैंने डिवाइड किया, आपका ये आ रहा है ना। तो आप बताएं एक जीरो बिठा दीजिए, तो एक जीरो बिठाने से ये पार्ट तो क्या हो गया जीरो, रूट 1 इज 1 प्लस 1 हमारा देखिए कितना आ गया, व्हाट इज राइट हैंड लिमिट कमिंग, राइट हैंड लिमिट हमारा क्या आ गया बोलना 1/2, क्यों। तो आप यहां से मेरे को बताएं देयरफॉर आपका फंक्शन तो कंटीन्यूअस है, तो फंक्शन कंटीन्यूअस है यानी कि c क्या होना है बोलना, c इक्वल्स टू क्या होगा आपका हाफ, c आपका क्या हो जाएगा बोलना आपका हाफ होगा। और आप लोग मेरे को बताएं आपका अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, व्हाट इज गोइंग टू बी लेफ्ट हैंड लिमिट, टेल मी गाइस, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा बोलिए, व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो सिंपल है, आपका sin a प्लस 1 x बाई x, तो वो तो हमारा क्या होगा a प्लस 1 और प्लस ऑफ हमारा क्या होगा 1 होगा, समझ में आ रहा है ना। मतलब हम इसको ऐसे बोल रहे हैं कि आपका लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स हमारा 0 माइनस, आप इसको क्या लिखिएगा बोलना साइन ऑफ आपका क्या है a प्लस 1 x है और बाई क्या है x है ना। तो आप इसको किससे एडजस्ट कीजिएगा बोलना, a प्लस 1 से, a प्लस 1 से, है ना। और आपका फिर क्या रह जाएगा बोलना प्लस ऑफ हमारा क्या रहेगा, टेल मी गाइस sin x बाय आपका x, सो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, टेल मी, आपका ये लिमिट तो कहां चला जाएगा, दिस विल गो टू 1 एंड sin x बाय x विल आल्सो गो टू क्या 1, तो व्हाट इज इट कमिंग बोलना, ये तो हमारा a प्लस 1 प्लस 1, तो व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एस आपका a प्लस 2 है ना। तो कंटिन्यूटी के लिए हमारा a प्लस 2 क्या होगा हाफ, तो आपका a कितना आ गया बोलना, व्हाट इज a कमिंग, a is coming out is आपका -3/2 है ना। तो आपका देखिए therefore a will be equal to -3/2, b can be आपका कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड c is आपका क्या बोलना, got it, okay let's go।